नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अक्षय राणा। तो आज 15 अगस्त स्पेशल या आजादी के मौके पर हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे शूरवीर सैनिकों की जो सालों पहले शहीद हो गए, पर मरने के बाद आज तक भी वो अपनी पोस्ट संभाले हुए हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने इंट्रो की ओर। नंबर 1, बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला पंजाब के सरदाना गांव में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की थी। मार्च 1955 में उन्होंने डीएवी हाई स्कूल पट्टी से 10वीं की थी। बचपन से ही वो एक फौजी बनना चाहते थे, जिसके चलते साल 1966 को हरभजन सिंह ने भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती ली। साल 1956 में हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए, जिसके बाद उन्हें सिग्नल कोर में शामिल किया गया, जहां 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को एक कमीशन का कार्यभार सौंपा गया, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उनका तबादला 18 राजपूत रेजिमेंट में हुआ। साल 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किए गए। उसी साल 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से दोंगचुई तक खच्चरों के साथ एक समूह पर राशन लाद कर ले जा रहे थे। अलग अलग स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि उसी समय उनका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गए। तेज बहाव होने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक दूर चले गया। जब इस दुर्घटना की सूचना भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को मिली, तभी उन्होंने हरभजन सिंह की तलाश शुरू कर दी, जिसमें 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। फिर उन्हें लापता घोषित कर दिया गया और मान लिया गया कि वो सेना की सख्ताइयों से डरकर भाग गए हैं और वो भगोड़े हैं। पर 5वें दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर हरभजन सिंह ने अपनी मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पर है। लेकिन सेना के अधिकारियों को अब भी विश्वास नहीं था कि प्रीतम सिंह के सपने में हरभजन सिंह आए हैं और अपनी मृत्यु का कारण बताया है। सेना में किसी ने भी प्रीतम सिंह की बातों पर यकीन नहीं किया और जब उनके शव का कोई पता नहीं चला तो सेना के कुछ अधिकारी हरभजन सिंह के बताए स्थान पर गए, जहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला, जिसे देख सेना के सभी अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफी मांगी और सम्मान पूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते सेना के उच्च अधिकारियों ने छौकिया छो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई। विभिन्न सैनिक अधिकारियों के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और समय समय पर सैनिकों को सतर्क करते रहते हैं, और जो सैनिक रात को सो जाते हैं उनको आकर वो चांटे मारकर जगाते हैं, जिसके चलते हरभजन सिंह पर लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया कि सेना द्वारा बाकी सभी अन्य सैनिकों की तरह ही हरभजन सिंह को भी मरणोपरांत 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी, जिसमें उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता था, जिसके लिए टिकट भी बुक करवाई जाती थी और स्थानीय लोग उनके सामान को लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आते थे। लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं, जिसके चलते भारतीय सेना द्वारा उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ मिलता है और उनके बिस्तर पर सलवटें भी दिखाई पड़ती हैं। बताया जाता है कि नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए एक अलग कुर्सी लगाते हैं। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह अशरीर भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बाबा हरभजन सिंह को मरणोपरांत अशरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह भी कहा जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं। नंबर 2, जसवंत सिंह रावत।
जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को श्री गुमान सिंह रावत के घर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बरुण गांव में हुआ था। जसवंत सिंह 19 साल की उम्र में 19 अगस्त 1960 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्हें प्रसिद्ध गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की 4 गढ़वाल राइफल्स में भर्ती किया गया था, जो अपनी वीरता और विभिन्न अभियानों में कई युद्ध सम्मानों के लिए जानी जाती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जसवंत सिंह की यूनिट को नेफा क्षेत्र में तैनात किया गया था। जब गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों को नूरानांग की लड़ाई से वापस लौटने की आज्ञा दी गई तो यूनिट के एक 21 वर्षीय सिपाही ने युद्ध का मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने दुर्लभ साहस का परिचय देते हुए इस पद पर काबिज हुए चीनी सैनिकों को अपनी वीरता से लोहे के चने चबवा दिए। जसवंत सिंह युद्ध में शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने 3 दिनों तक साहस पूर्वक लड़ाई लड़ी और लगभग अंतिम व्यक्ति तक। तो आइए जानते हैं उनकी शहादत की कहानी। यह नवंबर 1962 में युद्ध का अंतिम चरण था और दुश्मन का सामना कर रही सेना की यूनिट बैकअप टीम और गोला बारूद की कमी से जूझ रही थी। 17 नवंबर को जसवंत सिंह की बटालियन पर बार बार चीनी हमले किए गए। एक कंपनी लाइन के निकट एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित एक चीनी मध्यम मशीन गन एक खतरनाक खतरा साबित हो रही थी। राइफलमैन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने खतरे को बेअसर करने का फैसला किया और चीनी एमएमजी के पीछे चले गए। राइफलमैन जसवंत सिंह अपने साथियों के साथ अपने बेहतरीन फील्ड क्राफ्ट कौशल का उपयोग करते हुए एमएमजी के बंकर हाउसिंग की ओर रेंग रहे थे। एमएमजी से 12 मीटर के भीतर पहुंचने के बाद राइफलमैन जसवंत ने बंकर पर हथगोले फेंके, जिसमें कई चीनी सैनिक मारे गए और एमएमजी पर कब्जा कर लिया। राइफलमैन जसवंत सिंह एमएमजी ले गए और वापस भारतीय लाइनों की ओर रेंगने लगे, लेकिन सुरक्षा के करीब पहुंचने पर चीनी ऑटोमेटिक आग की चपेट में आ गए। जसवंत सिंह शहीद हो गए, लेकिन उनकी साहसिक कार्रवाई ने एमएमजी को खामोश कर दिया और एक बड़ा खतरा बेअसर हो गया। उसने लड़ाई की दिशा बदल दी और अंततः चीनी सैनिक पीछे हट गए, क्योंकि उनके 300 सैनिक मारे जा चुके थे। जसवंत सिंह को उनकी असाधारण बहादुरी, अडिग लड़ाई की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जसवंत सिंह की यूनिट 4 गढ़वाल राइफल्स को युद्ध सम्मान नूरानांग से सम्मानित किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध में एक सेना यूनिट को दिया जाने वाला एकमात्र युद्ध सम्मान है। दिलचस्प बात यह है कि जसवंत सिंह को शहीद हुए कई साल हो गए, लेकिन अरुणाचल के लोग और हमारी इंडियन आर्मी मानते हैं कि वह अभी भी जिंदा हैं और सीमा पर तैनात हैं। उनकी मान्यता कितनी मजबूत है, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि लोगों ने उनकी याद में जसवंतगढ़ का निर्माण किया। अगर आप जसवंतगढ़ गए होंगे तो जानते होंगे कि जसवंतगढ़ में एक ऐसा मकान मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जसवंत इसमें रहते हैं। इस मकान में एक बिस्तर रखा हुआ है जिसे पोस्ट पर तैनात सेना के जवान रोज सजाते हैं और उनके जूते नियमित रूप से पॉलिश करते हैं। और उन सैनिकों का भी मानना है कि जसवंत सिंह आज भी वहां पर मौजूद हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है और इसी के साथ ये वीडियो अपने देश के जवानों को समर्पित करते हुए मैं अपने और अपने सभी देशवासियों की तरफ से ऐसे सभी शौर्यवीरों के जज्बे को सलाम करता हूं और ऐसी शौर्य गाथाओं को शत शत नमन करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।